साथियों जय हिंद। साथियों एक बार फिर हम आपके साथ में हैं, आपके सामने हैं, अपने चैनल को लेकर आए हैं। आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे, कुछ लोगों के दिल की बात करेंगे, कुछ लोगों की समस्याओं से बात करेंगे। इस वक्त खड़ा हूँ मैं लखीमपुर के बड़े चौराहे पर। ये वो चौराहा है जो प्राचीन चौराहा है। यहाँ से जो रास्ता जाता है ये संकटा देवी की तरफ जाता है। और इसके अलावा ये जो इधर का रास्ता है, ये रास्ता ये हमदर्द दवाखाना की तरफ जाता है। ये रास्ता है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ जाता है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि इस वक्त जो यहाँ लखीमपुर में एक जो ज्वलनशील मुद्दा है वो अतिक्रमण का है। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को साफ़ करने की कवायद ज़िला प्रशासन काफ़ी समय से कर रहा है। और इसको लेकर तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। ये देखने को मिला कि इस मामले को लेकर प्रशासन से लगातार बातचीत होती रही व्यापारियों की। इसके बाद फिर ये एक मामला निकल कर आया कि इसमें हाई कोर्ट से कुछ लोग स्टे लेकर आए और ये बात निकल कर आई कि उस स्टे में 1 महीने का टाइम दिया गया कि प्रशासन उसमें कितनी सड़क है ये बात रखेगी। लेकिन इसमें हम आपको एक बात बता दें साथियों कि जो स्टे आया वो 3 लोगों का आया है। 3 लोग यहाँ पे कोर्ट में गए थे। उसके बावजूद प्रशासन ने इस पूरे जो अतिक्रमण का टाइम था वो टाइम निकलने के बाद अभी तक किसी भी तरीके के अतिक्रमण की हटाने की बात नहीं की है, ना कोई कार्रवाई शुरू है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या लखीमपुर शहर जो अतिक्रमण का शिकार है, क्या सिर्फ एक यही सड़क है? क्या ये सड़क नहीं है? ये पुरानी सड़क है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी सड़क है उससे ज़्यादा अतिक्रमण लोगों ने अस्थायी कर रखा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। चारों सड़कों पर जो एक अतिक्रमण स्थायी है जिसको प्रशासन को साफ करने में काफ़ी मशक्क़त होती है, लेकिन एक अस्थायी अतिक्रमण का एक बड़ा सैलाब है। दुकानों के सामने दुकानें हैं, दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी हैं, ठेले देख सकते हैं आप। हर तरफ एक जाम का नज़ारा जो देखने को मिलता है उसका कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है। हमारे बीच में लखीमपुर के एक वरिष्ठ RTI कार्यकर्ता उमाशंकर पटवा जी, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, ये जो अवैध अतिक्रमण की समस्या है ये इस पूरे नगर के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसा आपने खुद कहा और आपने खुद देखा, अपने कैमरे के माध्यम से सभी को दिखाने की कोशिश भी आप कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को निकलने के लिए आवागमन कहीं पर किसी प्रकार से सुविधाजनक नहीं है। और उसका मूल कारण वही है जो आपने अभी पहले ही बता दिया है कि लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर कुछ और बढ़ा करके उसको लगा रखा है और उसके बाद भी लोगों के वाहन खड़े हुए हैं। आप ये देखिए कि चारों मार्गों पर जो नगर के मुख्य चौराहे पर आप खड़े हैं केवल अतिक्रमण है। और इस अतिक्रमण से आप ये देखिए कि इस पूरे मार्ग पर आपको कहीं पर जल निकास के मार्ग भी नहीं दिखेंगे। तो आखिर कहाँ चला गया फुटपाथ, कहाँ चले गए जल निकास के नालियाँ और नाले, और क्या केवल दुकानें आखिर कब उगी? और जब ये उगी थी तो क्या संबंधित अधिकारियों को इनको देखने का मौका नहीं मिला था? एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आया है कि अतिक्रमण है, ये स्थायी भी हो चुका है, लेकिन जब ये दुकानें उगी थी, अतिक्रमण किया जा रहा था, तो क्या प्रशासन नहीं था? आप बताइए इस पर किस तरीके के। देखिए, ये आप निश्चित मान लीजिए कि जितना भी अतिक्रमण आप देख रहे हैं ये सभी प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। बिना उनकी मिलीभगत के कोई भी अतिक्रमण हो सकना कदापि संभव ही नहीं था और न वर्तमान में है। और जहाँ तक अतिक्रमण के हटने की बात है, चूँकि हमने ही इस बारे में एक ये मुख्य मुद्दे को उठाया सबसे पहले, वर्ष 2017 से इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं लगातार रूप से। इसके बाद जाकर के 3 वर्षों के अथक प्रयास के बाद जाकर के ये कार्रवाई शुरू हुई। एक आंशिक रूप से शुरू हुई, आप कह सकते हैं केवल इसका प्रारंभ हुआ है। और उस प्रारंभ के तहत ये ज़रूरी था कि आखिर जब तक कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। इस प्रमुख मार्ग पर अतिक्रमण करके लोगों ने उसको स्थायी कर लिया और एक प्रकार से उसे अपनी निजी पैतृक संपत्ति के रूप में उसके उपयोग करने लगे। एक जन सामान्य, जो हम लोग भूल गए कि 1 घंटे में इस मार्ग पर औसतन 1000 टू व्हीलर निकलते हैं। 1000 टू व्हीलर अगर जाम में फंसेंगे और प्रति व्यक्ति को यदि आप 10 रुपये का अतिरिक्त कंजम्पशन मान लें तो 1 घंटे में 10,000 रुपये का अतिरिक्त डीजल पेट्रोल जल गया। और ये तो हुआ आर्थिक लॉस जो देश को विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतना पड़ेगा। इससे जो प्रदूषण बढ़ा, प्रदूषण के मानक बढ़े, उसका जहर जो लोगों के जाएगा, लोगों के शरीर में प्रवेश करेगा और कई किलोमीटर तक करेगा, उसका दुष्प्रभाव न सिर्फ वर्तमान पे बल्कि हमारा ध्यान नहीं। जाहिर सी बात है, जब अतिक्रमण है तो वाहन रुकते हैं, वाहन में जाम का शिकार होते हैं।
तो जो पेट्रोल है, जो ईंधन है, वो भी खर्च होता है। आप बताइए अतिक्रमण के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं जो शहर के अंदर अतिक्रमण? शहर में अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए, क्योंकि आवागमन साफ रहेगा, आने जाने की सुविधा रहेगी और लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। ये अतिक्रमण तो हटना चाहिए। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को जो अतिक्रमण है उसको हटवाना चाहिए और जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत जो है अपनी अपनी दुकानें लोग खुद हटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। वरना तो अतिक्रमण हटाना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण नहीं हटेगा तो लोग इसी तरीके से जाम का शिकार होते रहेंगे। आप बताइए, अतिक्रमण हटने की बात तो होती है, लेकिन नए नए अतिक्रमण रोज़ देखने को मिलता है। यही प्रशासन है जो एक तरफ अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है, वही प्रशासन है कि रोज़ नक्शे पास करता है। क्योंकि लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमारा 20 साल पहले एक नक्शा पास किया था, तो इसी प्रशासन ने पास किया था। तो इसका थोड़ी सी इसके विपरीत है जो लोग बता रहे हैं। अगर जो लोग ये बता रहे हैं कि मेरा नक्शा, मेरा मानचित्र स्वीकृत है, अगर आप उनके मानचित्र को, उनके भू स्वामित्व संबंधी अभिलेखों को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे उनके मानचित्र में एक फुटपाथ भी छुपा है और नाली भी छुटी हुई है, और उसके साथ में उसके बाद भी सेटबैक भी छुटा हुआ है जो स्वीकृत मानचित्र है। प्रशासन की मिलीभगत कहाँ पर शुरू होती है कि स्वीकृत मानचित्र तो मानक के अनुरूप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वास्तविक निर्माण मौके पर है वो उसमें उस मानचित्र का कहीं कोई उपयोग नहीं होता। वो पूर्णतः बिल्कुल पूरी तरीके से अतिक्रमण करते स्थायी निर्माण किए जा रहे हैं, और इसमें पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर पालिका परिषद की पूरी मिलीभगत है। जैसे अभी आपको याद होगा कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने, नगर पालिका ने विगत 5 दिसंबर को नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 211 के तहत सबको नोटिस दी गई थी कि अपना अतिक्रमण से हटा लें। उसके खिलाफ केवल 3 लोग हाई कोर्ट गए, केवल 3 लोग। हाई कोर्ट में भी जो उन्होंने पिटीशन दाखिल की, उस पिटीशन में भी उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी, अपने अतिक्रमण को हम स्वयं हटा लेंगे। केवल 3 लोग गए और उन्होंने कहीं पर अपनी पिटीशन में लिखा कि हमारा अतिक्रमण कितना है। जैसे उनका कहना कि साहब नगर पालिका की चौड़ाई 45 फीट नहीं है, तो आखिर कितनी है? उससे कम है। कम कितनी कम? 1 इंच कम, 10 फीट कम, या पूरे 40 फीट कम? किसी मात्रा का ध्यान नहीं किया गया। और इसके बाद में भी जो रिट डिस्पोज ऑफ हुई है 6 जनवरी 2021 को ऑनरेबल लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट की द्वारा पारित आदेश के द्वारा, तो उसमें ये आप अगर उस आदेश को पढ़ेंगे, जो रिट पिटीशन नंबर 74 MB 2021 है, उसको आदेश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो आदेश नगर पालिका परिषद और शासन के अधिवक्ताओं की कंसेंट से पास किया गया है। तो इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण को हटाने की वास्तविक मंशा संबंधित अधिकारियों की, नगर पालिका परिषद की कदापि नहीं है। यदि ऐसा होता तो आखिर उनके द्वारा जो 5 दिसंबर को नोटिस दी गई थी, उसके सापेक्ष आए हुए प्रत्येक प्रत्यावेदन का निस्तारण उनके द्वारा त्वरित रूप से कर दिया जाता। उन्हें लंबित रख करके उनके द्वारा मौका दिया गया कि आप जाकर के इसके निस्तारण के लिए प्रेयर करें हाई कोर्ट में, और आपको उसका कुछ ना कुछ विधिक लाभ प्राप्त हो सके। 2 सवाल यहाँ पर निकल कर आए हैं कि एक ये कि जो बहाना करते हैं, जो लोग ये करते दिखाई देते हैं कि जो नक्शा है वो नक्शा लगातार पास हो रहा है, और जब ये बना था तो प्रशासन कहाँ था, तब नक्शे के विपरीत नहीं बना था, नक्शा पास है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात निकल के आए कि जो नक्शा है जिसका हकीकत है वो उसमें बाकायदा वहाँ पर फुटपाथ छोड़ा गया है, वहाँ पर जगह छोड़ी गई है, नाली छोड़ी गई है। लेकिन हम आपको दिखा दें कि जो निर्माण मौके पर है वो कहीं पर भी नाले बंद हैं, पूरे निर्माण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य किया गया था, वो नक्शा जो पास किया गया था उस वक्त प्रशासन द्वारा, उससे इतर करके बनाया गया। यही वजह है कि लगातार जो अतिक्रमण की समस्या है, जो लगातार शहर के अंदर जो जाम की समस्या है वो निकल कर आ रही है। इसके अलावा एक और धारणा थी कि वहाँ पर हाई कोर्ट ने इस आर्डर के यहाँ पर 1 महीने की रोक लगा दी गई, उस पर भी बहुत खुलकर चर्चा हुई। आपने बताया कि कहीं ना कहीं उसमें 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने रिट दाखिल की थी, और 3 लोगों का एक आर्डर आया था जिसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत प्रशासन की दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन की जो महीनों से कवायद थी, जो उनका चीखना चिल्लाना था, जो उनकी बात कहना था कि अतिक्रमण अब हट के रहेगा, वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, या फिर एक बार फिर उसको इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा, कहीं हाई कोर्ट का बहाना लेकर तो कहीं पर व्यापारी नेताओं का बहाना लेकर। देखना है, ये तो भविष्य की बात है। हम इस संबंध में और क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ी मूलभूत समस्या है
कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थों के, अपने हितों की पूर्ति के लिए अवैध अतिक्रमण किए जाने से लाभान्वित केवल कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं, जबकि जन सामान्य को उसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसा आपने भी कुछ बताया, खुद ही बताया कि जब नगर की आबादी लगभग 30,000 थी तो इससे चौड़े मार्ग उपलब्ध थे, इससे चौड़ी गलियां उपलब्ध थीं, जल निकासी के मार्ग इससे बहुत चौड़े थे। लेकिन आज जब वो 10 गुनी से अधिक हो गई है तो हमारे निकास के मार्ग संकुचित हो गए, जल निकासी के मार्ग बिल्कुल और संकुचित कर दिए गए। और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत अगर आपको देखनी हो तो नगर पालिका परिषद ने नगर के मुख्य नाले को जो ईदगाह मोहल्ले के राम जानकी मंदिर के पास के तालाब से निकल करके और शंकरदेव पुलिस चौकी के पास से शंकरदेव मंदिर के किनारे से होते हुए सब्जी मंडी होते हुए जो जा रहा है मुख्य उल नदी तक, आप उसको देख लीजिए। जो आपको भगवान उसके ऊपर सारे मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं। आखिर कैसे बन गए, क्यों बन गए? धारा 133 CRPC कहाँ चली गई? कोई पुलिस रिपोर्ट क्यों दाखिल नहीं हुई? संबंधित SDM ने आज तक कभी इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? नगर पालिका परिषद ने धारा 211 के तहत किसी को नोटिस क्यों नहीं दी? अगर उनकी कोई मिलीभगत नहीं थी तो क्या वो पूर्णतः अंधे और बहरे लोग हैं, मूक दर्शक बने रहे? ये निर्माण, अवैध निर्माण हुए कैसे, मूल जांच का विषय ये है। और यदि हुए, अभी आप देख सकते हैं जो तत्काल का मसला है 2020-21 का, वो ये है कि जो नाला आपको भगवान की नारायण कन्या इंटर कॉलेज के सामने 20 फीट चौड़ा दिख रहा है, उसी नाले पर नगर पालिका परिषद ने जनता के धन का दुरुपयोग करते हुए राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के पास उसको कुल 4 फीट संकुचित करके पक्की दीवार और उसके ऊपर कवर करते हुए उसको बनवाया, जिसको आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में भी दिखा सकते हैं। आखिर क्यों? किसी व्यक्ति विशेष को, राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य मार्ग से, जनता के धन को वे करके। तो इससे ये अपने आप में स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सरकारी मशीनरी केवल कुछ लोगों को लाभान्वित करने में लगी है, उससे जन सामान्य की समस्याओं के वास्तविक निराकरण में कोई रुचि नहीं। ऐसी बात है जब जो बात निकल के आई है कि सरकारी मशीनरी है जो निजी लोगों को लाभ, राजनीतिक संरक्षण जिनको प्राप्त है या राजनीतिक लोग हैं उनको निजी लाभ पहुंचाने के लिए पब्लिक के धन का प्रयोग करके उनको लगातार जहां लाभ पहुंचा रहे हैं, वहीं जनता के हित को किनारे रख के उन रास्तों को, जो रास्ता जब 30,000 की आबादी थी अब 4 लाख लगभग आबादी है, उसको पतला कर रहे हैं, उनको चौड़ा करने की जगह पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाया है। और इसी सवाल के बीच में हम आपके साथ में हैं। इसी तरीके से और जो नगर की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोग अपने मन की बात कहना चाहेंगे, उसके लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे हमारा वीडियो पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जब हमारी आवाज़ में, जब आप आवाज़ मिलाएंगे तो हम आपकी समस्याओं को निस्तारण के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।